गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दोस्तों, तीर्थवाहिनी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान गणेश जी की अद्भुत कथा, उनके जन्म की रहस्यमयी कहानी, माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी घटनाएं तथा क्यों गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। ये कथा हमें बुद्धि, भक्ति और विनम्रता का महत्व सिखाती है। तो आइए गणेश जी की इस पावन कथा में डूबते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। नमस्कार। कोई भी अच्छा काम शुरू करना हो तो सबसे पहले किनका नाम याद आता है? जी हाँ, भगवान गणेश का, वो जो ज्ञान और सौभाग्य के देवता हैं। आज हम उन्हीं विघ्नहर्ता भगवान गणेश की बात करेंगे। दुनिया भर में लोग उन्हें पहचानते हैं, पूजते हैं, पर आज हम उनकी कहानियों और उनके अनोखे स्वरूप में छिपे गहरे मतलब को समझेंगे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो यही कि गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों कहते हैं, मतलब उनकी पूजा सबसे पहले क्यों होती है। फिर उनके स्वरूप और परिवार को समझेंगे, उनकी बुद्धिमानी के कुछ मजेदार किस्से सुनेंगे, उनके शरीर के हर अंग में जो गहरे सबक छिपे हैं उन्हें जानेंगे, और आखिर में विघ्नहर्ता के रूप में उनका क्या महत्व है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो शायद सबके मन में आता है। आखिर क्यों हर पूजा या कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है? इसके पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो आखिर क्यों किसी भी अच्छे काम की शुरुआत गणेश जी की पूजा के बिना अधूरी क्यों मानी जाती है? इसका जवाब वो छिपा है देवताओं के बीच हुई एक अनोखी रेस की कहानी में। कहानी कुछ यूं है कि एक बार देवताओं के बीच ये बहस छिड़ गई कि भाई धरती पर सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। अब जब कोई हल नहीं निकला तो सब पहुंचे भगवान शिव के पास। शिव जी ने कहा, ठीक है, इस झगड़े को सुलझाने के लिए एक प्रतियोगिता रखते हैं। अब ये कोई छोटी मोटी रेस नहीं थी। शर्त ये थी कि जो भी देवता पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा वही विजेता माना जाएगा। बस फिर क्या था, कार्तिकेय समेत सारे देवता फौरन अपने अपने वाहनों पर बैठकर निकल पड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा करने। लेकिन गणेश जी, जिनका वाहन तो एक छोटा सा चूहा है, वो कहीं नहीं गए। उन्होंने बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने शांति से अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती के चारों ओर चक्कर लगा लिया। जब शिवजी ने पूछा कि ये क्या है, तो गणेश जी ने जो जवाब दिया वो उनकी गहरी समझ को दिखाता है। उन्होंने कहा, मेरे लिए तो मेरा पूरा ब्रह्मांड आप दोनों ही हैं। उनकी इस कमाल की सोच और भक्ति ने ही उन्हें इस रेस का विनर बना दिया। और बस इसी वजह से उन्हें प्रथम पूज्य का दर्जा मिला, यानी वो जिनकी पूजा सबसे पहले होगी। ये सम्मान उन्होंने अपनी रफ्तार से नहीं बल्कि अपनी जबरदस्त बुद्धि और भक्ति से कमाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग और विवेक में होती है। चलिए अब जरा गणेश जी के स्वरूप और उनके दिव्य परिवार को भी समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति और उनके रिश्तों को समझे बिना उनकी कहानियों का पूरा मजा नहीं आता। उनका परिवार तो आप जानती हैं दिव्यता से भरा हुआ है। पिता हैं भगवान शिव और माता है देवी पार्वती, जो खुद शक्ति का रूप है। उनके भाई हैं देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय, और उनकी एक बहन भी है अशोक सुंदरी। उनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और उनके 2 बेटे हैं, शुभ और लाभ। गणेश जी के जन्म की कहानी भी बड़ी अनोखी है। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए हल्दी के उबटन से एक बालक बनाया और उसे दरवाजे पर पहरा देने को कहा। जब भगवान शिव घर आए तो उस बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस पर शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को ये पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। अपनी गलती का एहसास होने पर शिवजी ने वादा किया कि वो बालक को दोबारा जिंदा करेंगे। उन्होंने अपने गणों को भेजा और कहा कि उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। गण एक शक्तिशाली हाथी का सिर लेकर आए। उसी सिर को बालक के धड़ से जोड़ा गया और इस तरह गणेश जी को नया जीवन मिला। तब शिव जी ने उन्हें अपना बेटा माना और उन्हें गणपति यानी सभी गणों का स्वामी घोषित कर दिया। पता है, गणेश जी का हाथी वाला सिर सिर्फ एक शारीरिक पहचान नहीं है, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा जो छोटा सा मैं है, हमारा अहंकार, उसे हटाकर एक विशाल ब्रह्मांडीय चेतना को अपनाना चाहिए। जैसे एक गुरु हमारे अहंकार को मिटाकर ज्ञान देता है, वैसे ही शिव जी ने अज्ञान के सिर को हटाकर ज्ञान का प्रतीक यानी हाथी का सिर लगा दिया। चलिए अब आते हैं उन किस्सों पर
जो गणेश जी की सबसे बड़ी खूबी यानी उनकी बुद्धि और ज्ञान को दिखाते हैं। ये कहानियां बताती हैं कि कैसे दिमाग की ताकत से हर मुश्किल पर जीत हासिल की जा सकती है। गणेश जी का एक और बहुत मशहूर नाम है एकदंत, मतलब एक दांत वाला। ये नाम भी एक कहानी से जुड़ा है, एक ऐसे महान त्याग की कहानी जो ज्ञान को बचाने के लिए किया गया था। बात तब की है जब महर्षि व्यास को महाभारत महाकाव्य लिखवाना था। अब ये इतना बड़ा ग्रंथ था कि उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो बिना एक पल रुके पूरी कहानी लिख सके। ये कोई आसान काम नहीं था, इसके लिए बहुत ज्यादा एकाग्रता और क्षमता चाहिए थी। गणेश जी इस काम के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रख दी। उन्होंने व्यास जी से कहा, ठीक है, मैं लिखूंगा, पर शर्त यह है कि आप बोलना शुरू करेंगे तो एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। अगर आप रुके तो मैं लिखना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। देखिए कितनी चतुराई थी ये पक्का करने के लिए कि व्यास जी भी पूरी तरह से ध्यान लगाकर काम। और फिर हुआ ये कि लिखते लिखते अचानक गणेश जी की कलम टूट गई, पर वो शर्त के मुताबिक रुक नहीं सकते थे। तो उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे कलम बनाकर लिखना जारी रखा। सोचिए, ज्ञान के लिए इतना बड़ा त्याग। तभी से उनका टूटा हुआ दांत ज्ञान के लिए उनके समर्पण का प्रतीक बन गया। तो अब जरा गणेश जी के स्वरूप में छिपे गहरे अर्थों को डिकोड करते हैं। उनका हर अंग हमें जीवन जीने का एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। गणेश जी का जो ये अनोखा रूप है ना, ये सिर्फ एक मूर्ति या तस्वीर नहीं है। ये असल में हम इंसानों के लिए एक विजुअल गाइडबुक है जो बताती है कि एक बैलेंस्ड और समझदारी भरी जिंदगी कैसे जी जाए। चलिए इन प्रतीकों को एक एक करके समझते हैं। उनके जो बड़े बड़े कान हैं वो हमें सिखाते हैं कि सुनो ज्यादा, बोलो कम। एक अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है। उनकी सूंड, वो हाई एफिशिएंसी और एडेप्टेबिलिटी का प्रतीक है, मतलब हर हाल में ढल जाने की काबिलियत। उनका बड़ा पेट हमें सिखाता है कि जिंदगी में जो भी अच्छा बुरा आए उसे शांति से पचा जाओ। उनका वाहन, वो छोटा सा चूहा, हमारी चंचल इच्छाओं और अहंकार को दिखाता है, जिस पर हमें गणेश जी की तरह ही काबू पाना सीखना चाहिए। और उनका एक दांत हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छी चीजों को रखो और बुरी चीजों को निकाल फेंको। और अब बात करते हैं गणेश जी के सबसे जाने पहचाने रूप की, विघ्नहर्ता। मतलब वो जो हमारी सारी बाधाओं को हर लेते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है और दुनिया में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी। विघ्नहर्ता का मतलब ही है बाधाओं को दूर करने वाले। और ये बाधाएं सिर्फ दुनियादारी की नहीं है, वो आध्यात्मिक रास्ते में आने वाली रुकावटों को भी हटाते हैं। इसीलिए तो उन्हें नई शुरुआत का देवता कहा जाता है। कोई भी नया काम करने से पहले उनकी पूजा इसीलिए करते हैं ताकि रास्ता साफ हो। आपको पता है गणेश जी की पूजा कितनी विविध है? मुद्गल पुराण जैसे ग्रंथों में उनके एक दो नहीं बल्कि 32 अलग-अलग रूपों के बारे में बताया गया है। हर रूप का अपना एक खास मतलब और प्रतीक है, जैसे बाल गणपति, वीर गणपति और लक्ष्मी गणपति। ये दिखाता है कि उनका स्वरूप कितना विशाल है। उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सफलता की पूरी परिभाषाएं हैं। जहां रिद्धि धन दौलत, बुद्धि और दुनियावी सफलता को दर्शाती हैं, वहीं सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति और आत्मज्ञान को। और ये दोनों साथ मिलकर हमें सिखाते हैं कि असली सफलता वही है जिसमें दुनियावी और आध्यात्मिक दोनों तरह की तरक्की का संतुलन हो। तो गणेश जी के जीवन से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, चाहे वो बुद्धि का सही इस्तेमाल हो, ज्ञान के लिए त्याग हो या फिर जिंदगी में संतुलन बनाना हो। अब सवाल ये उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में गणेश जी से मिली कौन सी सीख हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।